हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। मंगलवार को मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या ये सब करके आपको सही में लगता है कि आप हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं? जब तक आपने हनुमान जी को नहीं जाना, तब तक आप हनुमान जी के भक्त कैसे हो सकते हो? हम बचपन से ही हनुमान चालीसा सुनते आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ना हम उसके अर्थ को जानते हैं और ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको हनुमान चालीसा का अर्थ समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ इसे पढ़े नहीं बल्कि हर एक शब्द को समझ सके। जब आप अर्थ समझेंगे तभी आप हनुमान जी के और करीब आ पाएंगे। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी कि आप इसे सच में समझने के लिए क्या देने को तैयार हैं। अगर आपने अभी तक से पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 को देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्यावान है, गुणी है और अति चातुर हैं। आप हमेशा श्री राम के काम करने के लिए बेचैन रहते हैं। आपको श्री राम की कथा और उनके चरित्र सुनने में बहुत रस आता है। आप श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के मन में बसते हैं और वो आपके मन में बसते हैं। अति चातुर का मतलब यहाँ चालाकी नहीं बल्कि विजडम है। हनुमान जी ने हमेशा अपनी बुद्धि से मुश्किल सिचुएशन सॉल्व की है, जैसे लंका में सीता माता को ढूंढना। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो आतुर हैं, मतलब वो हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कैसे अपने स्वामी श्री राम की सेवा करें। ये एक परफेक्ट वर्कर की निशानी है। इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद उन्हें श्री राम की बातें सुनना पसंद है। रसिया शब्द दिखाता है कि उन्हें भक्ति में कितना मजा आता है। कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में सुनने जरूर आते हैं। लास्ट लाइन दिखाती है कि उनका रिश्ता सिर्फ मास्टर सर्वेंट का नहीं है, बल्कि वो श्री राम के परिवार के दिल में बसते हैं। इन लाइंस में बताया गया है कि हनुमान जी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, बल्कि वो सुपर इंटेलिजेंट है और उनका दिल सिर्फ भक्ति और सेवा में लगता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने सूक्ष्म, एकदम छोटा रूप धारण करके माता सीता को दर्शन दिए लंका की अशोक वाटिका में, और वहीं आपने विकट भयानक रूप और विशाल रूप धारण करके पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। आपने भीम, बहुत बड़ा और ताकतवर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। इस तरह आपने श्री रामचंद्र के सारे कष्ट दूर किए और उनके बिगड़े हुए कामों को संवारा। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कब छोटा बनना है और कब बड़ा। माता सीता के सामने वो छोटे बनकर गए ताकि उन्हें डर ना लगे और वो आसानी से मिल सके, लेकिन दुश्मन के सामने वो विशाल बन गए। लाइफ में भी हमें सिचुएशन के हिसाब से अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना चाहिए। काज सवारे का मतलब है कि जब भी श्री राम का कोई काम फंसा है, जैसे सीता जी का पता लगाना या लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना, हनुमान जी ने उसे सक्सेसफुली पूरा किया। वो एक अल्टीमेट गो टू पर्सन है। एक तरफ वो माता सीता के लिए बड़े विनम्र हैं और दूसरी तरफ बुराई के लिए वो विकट और भीम है, यानी अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए सख्त। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षिउर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। आप संजीवनी बूटी लेकर आए और उससे लक्ष्मण जी को पुनर्जीवन दिया। इस खुशी में श्री रामचंद्र जी ने हर्ष बहुत खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम ने आपके बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के जितने ही प्रिय हो। जब कोई लक्ष्मण जी को नहीं बचा पा रहा था, तब हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा कर लाया। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मौत को भी हरा सकते हैं। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा इनाम सोना चांदी नहीं था, बल्कि श्री राम का उन्हें गले लगाना था। ये एक भक्त की अल्टीमेट मंजिल होती है, अपने भगवान का प्रिय बनना। श्री राम अपने भाई भरत से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे।
हनुमान जी को भरत समान भाई बोलना ये दिखाता है कि उनका स्थान श्री राम की लाइफ में एक आउटसाइडर या सेवक का नहीं बल्कि परिवार के सबसे खास सदस्य जैसा है। यहाँ हर्षी शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। ये श्री राम की उस रिलीफ और खुशी को दिखाता है जो उन्हें हनुमान जी की वजह से मिली। शॉर्ट में कहा जाए तो हनुमान जी ने अपनी मेहनत और लॉयल्टी से श्री राम का दिल जीत लिया, उनके भाई जैसा दर्जा पाया। सहस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, हजारों मुख वाले शेषनाग आपके यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भगवान ब्रह्मा और सारे बड़े बड़े मुनि, देवर्षि नारद, माता सरस्वती और शेषनाग सहित सब आपका गुणगान करते हैं। सोचिए, जिन्हें हम ज्ञान की देवी या सृष्टि का रचयिता मानते हैं वो भी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हनुमान जी का करैक्टर और उनका काम इतना महान है कि पूरा ब्रह्मांड उन्हें रिस्पेक्ट देता है। शेषनाग के हजारों मुख हैं और कहा जा रहा है कि उनकी सारे मुख भी मिल जाएं तो भी हनुमान जी की महिमा खत्म नहीं होगी। ये दिखाता है कि उनका यश इन्फिनाइट है। इसमें हर कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। भगवान श्रीपति, क्रिएटर ब्रह्मा, स्कॉलर सरस्वती और शेष नारद, यानी हनुमान जी हर फील्ड के लोगों के लिए आइडियल हैं। अब श्री राम उन्हें गले लगाते हैं तो वो सिर्फ एक एप्रिसिएशन नहीं है, वो ये दिखाता है कि हनुमान जी ने भक्ति की उस लेवल को छू लिया है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो हनुमान जी की पॉपुलैरिटी सिर्फ धरती तक नहीं है बल्कि देवलोक और ऋषि लोक में भी उन्हें सबसे बड़ा माना जाता है। जम कुबेर दिक्पाल झाते, कवि को बित कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जम, कुबेर और सारे दिक्पाल, ये सब जहाँ तक आपकी महिमा जानते हैं वहाँ से आगे बड़े बड़े कवि और विद्वान भी आपके यश के पूरे वर्णन करते हैं। आपने सुग्रीव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने ही उन्हें श्री राम से मिलवाया जिसकी वजह से उन्हें उनका राजपद वापस मिला। इसका मतलब है कि हनुमान जी इतने महान है कि चाहे कितना बड़ा भी राइटर स्कॉलर हो उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे और यमराज और कुबेर जैसे देवता भी उसकी शक्ति का पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। हनुमान जी ने सुग्रीव की हेल्प तब की जब वो अपने ही भाई से डर कर छुपा हुआ था। हनुमान जी ने ना सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि एक स्ट्रेटजिस्ट बनकर सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया। उन्होंने सुग्रीव को राजा बनवाया लेकिन खुद कभी किसी पोजीशन या पावर की लालच नहीं की। ये उनके सेल्फनेस नेचर को दर्शाता है। सिंपल में कहा जाए तो ये हमें सिखाती है कि एक सच्चा दोस्त वही है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए और आपको आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाए। शॉर्ट्स में कहे तो हनुमान जी की महिमा वर्ड्स के परे है। वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर है जिन्होंने सुग्रीव जैसे लोगों की लाइफ बदल दी और उन्हें राजा बनवा दिया। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें।